राधे राधे सभी को। कैसे हो सब लोग। तो आज आप लोगों की अर्चना आप लोगों का वेलकम कुछ नए अंदाज से कर रही है। इस तरीके का वेलकम शायद कभी नहीं किया होगा मैंने। तो ये हमारी गृहस्थी है जो कि मैं समेट रही हूँ। तो दाल जो डेली यूज का डिब्बा था वो उसमें ख़त्म हो गई थी। जब हम डिब्बा में दाल निकालने के लिए गए तो देखा तो सारी दालों में हमारी दाल कम पाउडर ज़्यादा था। तो फिर क्या था, सूप उठाया और फटकने लग गए। तो जो हमारी दाल थी वो फट गई और जो साबुत दाल ख़त्म हो गई थी घर में, और जो साबुत मूंग और उड़द थे उनको हमें दाल बनानी थी। तो ये मसूर की दाल है जो कि मार्केट वाली है, घर की नहीं है। इस टाइम पे घर की दालें मेरी पूरी तरीके से ख़त्म हो रही हैं। सिर्फ एक दाल बची है जो कि मैं उसको बचा बचा के चला रही हूँ, इसलिए बची है। तो ये वो मसूर की थी और ये अरहर की है जो कि मार्केट वाली है। तो ये डिब्बों में हमने फटक के अच्छे से डिब्बों में भर दी है और इन दोनों दालों को, इस साबुत है अभी, इनकी दाल बनानी है। और इसके बाद हमारे पास जो गाम की दाल है वो ये वाली, जो कि इसको हम बचा बचा के चला रही हैं। तो ये कौन सी दाल है, अरहर की, जो कि गाम की दाल है और हमारे पति देव जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो यहाँ जो मार्केट में दाल मिलती है ना, वो वाली दाल पसंद नहीं है उनको। अरहर की दाल उन दालों में अरहर की पसंद है, और वो भी गाम की। तो ये दाल हमारी 2 साल पुरानी है। 10 किलो दाल आई थी गाम से 2 साल पहले, जो कि अभी तक चल रही है। चल इसलिए रही है क्योंकि हम उसको चला रहे हैं। जब वो घर में होते हैं तभी गाम की दाल बनती है, बनती सबके लिए है, पर उन वो रहते हैं तभी बनती है। अगर वो घर में नहीं है और दाल चावल बन रहे हैं तो हमारी मार्केट की ही दाल बनेगी, ये वाली। तो मैं और बच्चे तो खा लेते हैं, पर उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है ये वाली दालें। तो ये उसलिए है। तो ये लगभग 1 से 2 किलो होगी, इसलिए चल जाएगी अभी। फिर देखते हैं बैसाख के टाइम सीजन में जब जाएंगे गांव तब दोबारा ले आएंगे। दाल वगैरह फटक के रखी और नहाए, और इसके बाद हम खाना बना रहे हैं। तो खाने में दाल ही दिखाई है तो दाल ही बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने दाल बनाई है और आलू टमाटर का चोखा बनाया है। दाल बनने रखी थी तभी धोकर 2-3 आलू छील कर हमने दाल में ही डाल दिए थे, तो साथ के साथ उबल भी गए। तो हमने चोखा बना लिया, उसमें हरी मिर्च धनिया टमाटर काट के, और इसके बाद हमने दाल भी छौंक लग गई और उसमें धनिया हमने डाल दिया था। पर क्या कहना, जो पति देव जी को पसंद आ जाए, कमियां निकाले बिना वो रह जाए। जब उन्होंने देखा बोले धनिया नहीं डाला, मैं डाला है। तो बोले कम है, लाओ मैं डालता हूँ। कहते हैं ना कि अकेले हैं सास नंद, कोई टोक रोक नहीं है। पर हमारे पति देव जी है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई काम हम करें और वो कह दें कि ठीक है परफेक्ट है। कमी निकालना तो भाई उनका बनता है। तो मैंने कहा मैंने तो डाल दिया, बाकी आपको डालना है तो डाल दो। तो उन्होंने धनिया ली, धुली हुई रखी हुई थी, बस उन्होंने मिक्स करी। इसके बाद हम कुछ काम करने चले गए तो उन्होंने क्या किया, रोटी पलटने लग गए। और वीडियो भी बनवाई है खुद से कि लोगों को लगे कि मैं रोटी बना रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है, रोटी मैं ही बना रही हूँ। उन्होंने सिर्फ अपनी थाली लगाई है, और थाली वो खुद से लगा लेते हैं, मैं लगा देती हूँ, मेरे बच्चे भी खुद से लगा लेते हैं, मैं लगा देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे ही परोस के उन्हें देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं रोटी बना रही तो वो अपनी थाली लगा लेंगे, खा लेंगे। तो इसके बाद हम गरम गरम रोटी सेकते जाएंगे। तो आज के हमारे खाने में दाल चावल चोखा और पापड़, तो ये इसके बाद खाना पीना खाने के बाद बर्तन धोने के बाद हमने चावल साफ करे, जो कि उसकी वीडियो नहीं है। इसके बाद हमने जो दाल थी वो धूप में भी डाली थी, और पति देव जी और बच्चे रखवाली में बिठा दिए थे, और हम अपने घर के काम चावल वगैरह साफ करते रहे। इसके बाद जब दाल थोड़ी सूख गई, इसके बाद हम जो मूंग और उड़द के हमने रसावत दिखाए थे उनके हम बना रहे हैं दाल। तो जो चक्की है, इसको हमारे यहाँ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चाखी। और आप लोगों के यहाँ पे क्या बोलते हैं ज़रूर बताना। तो ये हमारे पास तो नहीं थी, पड़ोसियों के पास थी, तो हमने मांग ली। और यहाँ पे मेरी हेल्प कर रहा है शिवम, क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा था कि चलाते जाओ और डालते जाओ, क्योंकि हमारे गांव में हर तरीके की दालें होती हैं और घर में ही बनाई जाती हैं। पर ये काम मम्मी करती थी, कभी मैं नहीं करे, मम्मी करती थी, मम्मी की हेल्प कर देती थी। पर खुद से ऐसा नहीं है, पर जिम्मेदारी से नहीं मैंने कोई काम किया कि हाँ ये काम मुझे ही करना है। तो ये काम मम्मी किया करती थी। पर अब पहली बार मैं कर रही हूँ घर अपने यहाँ पे, मतलब पहली बार, नहीं तो अभी तक ऐसी नौबत नहीं आई। हमेशा मम्मी दाल बनाकर गांव से ही भेज देती थी। पर इस बार हम गांव काफ़ी टाइम से गए भी नहीं, लगभग 2 साल होने को जा रहे हैं। शादी में गए थे तो शादी गांव से हुई नहीं थी, छतरपुर से हुई थी, और छतरपुर में सामान गांव से वही आया था लिमिटेड जो शादी में लगना था। और हम विदा के दूसरे दिन ही आ गए थे, रुके भी नहीं थे कि मतलब ला सकें। तो इसलिए कोई सामान नहीं आया और कोई आया गया भी नहीं है जब 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 से
अब देखो, जब अब सीजन आएगा कब, चैत में कटाई होगी, इसके बाद बैसाख में आएगा तभी सारी दालें आएंगी। तब तक के लिए हमने अपनी ये दालें बनाकर कंप्लीट कर ली। जो साबुत रखी थी ये भी तो ख़राब ही हो रही थी, तो दाल बन जाएगी तो काम ही आ जाएंगी। तो यहाँ पर माँ बेटा आपने मिलकर दालों को बना रही हैं। और आप लोग कैसे बनाते हो? आप लोग मतलब चाकी से काफ़ी लोग जो गांव से हैं मेरी वीडियो देखते हैं वो तो करते ही हैं, जो शहर से हैं वो क्या करेंगे भाई, वो तो ख़रीद के ही ले लेंगे। तो ये हमारी दालें जो कि दाल वो भी बन गई हैं और ये भी धूप में अच्छे से सूख गई हैं। तो फटक के धूप में सुखा के वापस अब डिब्बा में भरने के लिए तैयार है। तो बस हमारे पति देव की फेवरेट दाल है ये। और ये भी जो हमारी जो हरी वाली है, इसको मूंग ही तो बोलते हैं ना, हाँ मूंग की दाल बन गई है, जो कि थोड़ी सी महीन हो गई है। जो मेरी मम्मी के यहाँ से आती थी वो इतनी महीन नहीं आती थी, सिर्फ 2-2 हिस्सा आते थे एक दाल में से। और ये काली वाली दाल है जो कि इसको उड़द की बोलते हैं शायद। तो हाँ, ये दालें हमने अच्छे से चाकी से करके फिर छन्नी से छान के जो पाउडर सा था वो निकल गया। इसके बाद सूप से फटक के और वापस अपने रख लिए। अब ये भी डिब्बों में भर के रख देंगे और हमारी दाल कंप्लीट हो गई है। तो अरहर की, मसूर की और मूंग की, उड़द की, तीनों चारों दाल हमारी बनकर कंप्लीट हो गई हैं। जो कि लगभग हमारी ये दाल तो बहुत टाइम तक चलने वाली है। 10 किलो दाल हमारे गांव से आई थी अरहर की, जो कि 2 साल चली रही है। तो मैंने दाल वगैरह, तो अपने हाथों से जब मेहनत करो ना तो उसका फल मतलब खुशी एक अलग ही होती है। जब दरी दराई दाल आ जाती थी मम्मी के यहाँ से, तो मतलब ऐसे नहीं होता था। जब ये मैंने खुद से दरी है तब जाके मुझे एहसास हुआ कि हाँ, मम्मी कितना प्यार करती थी। मतलब हर एक चीज़। अब काफ़ी मैं ऐसे घर से हूँ कि मतलब ऐसे 250 ग्राम, आधी किलो, 200 ग्राम, 1 किलो दालें हमारे घर में। दाल चावल आटा ये चीज़ें कभी खरीदी नहीं गई हैं। तेल ये चीज़ें कभी भी खरीदी नहीं गई हैं। घी, जैसे कि घी, दूध, तो इन सब चीज़ों की हमें आदत नहीं है कि हम खरीद के 200 ग्राम लेकर आवें, आधी किलो लेकर आवें। नहीं, हमारे घर में खेत में ही होती थी, तो अटूट मतलब ये चीज़ें रखी ही रहती थी। तो वही हमें आदत है। तो जब हमें मतलब ये दुकान में आधी किलो 250 ग्राम लेने में ना अजीब भी लगता है, शर्म भी आती है। हमेशा तेल के पीपा ही आते हैं मेरे, जो कनस्टर होता है वही आते हैं, क्योंकि मुझे 1-1 किलो तेल लेना भी पसंद नहीं है, 1-1 किलो चीनी लेना भी पसंद नहीं है। चीनी हालांकि गांव में हमारी चीनी नहीं होती थी, आती ही थी बाज़ार से। वही रूटीन है कि एक साथ इकट्ठी आती थी। अब चीनी ऐसी चीज़ है कि यूज होती है, तो हमारी 5 किलो 10 किलो, 5 किलो 10 किलो ऐसी चीनी आती है और तेल के पीपा आते हैं। सब्जियों में बस जो हरी सब्जी या वैसी होती है वही आती है, आधी किलो 1 किलो। आलू भी हमेशा हमारे 5 किलो या 10 किलो, 5 किलो या 10 किलो ऐसे ही आते हैं। तो ये, और मसाले हमारे हमेशा 1-1 किलो के आ जाते हैं, 1 किलो आधी किलो, तो वो काफ़ी दिनों तक चल जाते हैं। तो जो कि मेरी वीडियो में आप लोग काफ़ी भी किचन के जो होता है ना, दाल चावल खरीदने की शॉपिंग कभी भी नहीं देख पाओगे ना, अभी तक देखी होगी, क्योंकि ये चीज़ें मैं ख़रीदती भी नहीं हूँ। और ऐसा नहीं कि महीना में ही आए, जो चीज़ जब ख़त्म हो जाती है हमारी तभी एक साथ आ जाती है। तो ऐसे होता है हमारे घर का काम। ऐसा नहीं है कि अब ये चीज़ हमने खरीद ली है इतना सब, तो 1 महीना के बाद फिर राशन लेने जाओ, नहीं। दालें हम कभी खरीदते नहीं हैं, चावल हम कभी खरीदते नहीं हैं, आटा भी नहीं खरीदते हैं। और चीनी है, चाय पत्ती है, मसाले हैं, ये ऐसी चीज़ें जब ख़त्म, जो चीज़ हो गई वही आ गई 1 किलो, जो चीज़ ख़त्म हो गई वही आ गई आधी किलो, चीनी ख़त्म हो गई तो एक संग 5 किलो या 10 किलो आ गई। तो क्या ऐसा फिर राशन आता ही नहीं है तो दिखाऊं क्या, लेने जाऊं क्या, है ना। तो ऐसी वीडियो मेरी काम आप लोगों ने देख, काम क्या मेरी शायद वीडियो में होगा भी नहीं ऐसा, और आगे भी नहीं देख पाओगे। तो ये इतनी दालें हमारी कम से कम बहुत टाइम को होने चलने वाली हैं। तो बस चलो इसी के साथ इस वीडियो का करते हैं एंड। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे सभी को। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना और बता देना, ठीक है। बाय बाय।